यस। तो देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम 6 टर्म्स को स्टडी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट का मतलब जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, और रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। और बताया था बेटा आपको, होमो जाएगा जिसमें एलील सेम हो, हेटेरो जाएगा जिसमें एलील डिफरेंट हो। अब आती है बेटा पेरेंट जनरेशन, ठीक है। कौन सी जनरेशन? पेरेंट जनरेशन। तो देखिए बेटा क्या होता है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि बेटा हमें 3 जनरेशन पढ़नी है। पेरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, और एक और पढ़नी है बेटा F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। ये तीनों जनरेशन हमें पढ़नी है। तो देखिए बेटा इनको कैसे समझेंगे। मान लीजिए बेटा कोई भी 2 पर्सन है, ये हो गया बेटा मेल और ये हो गई फीमेल, ठीक है। तो बेटा इन दोनों ने क्या किया, फिजिकल कांटेक्ट बनाया, फिजिकल कांटेक्ट, और इसको कहा जाता है बेटा क्रॉस। क्या कहा जाता है? क्रॉस। तो जैसे ही इन्होंने फिजिकल कांटेक्ट बनाए, क्रॉस किया, तो बेटा यहां से क्या बॉर्न हुआ? एक बेबी। क्या बॉर्न हुआ बेटा? एक बेबी। तो बेटा इन दोनों को तो अपन क्या कहेंगे? पेरेंट जनरेशन। क्या कहेंगे? पेरेंट जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। यानी ऐसी जनरेशन जो ऑफ स्प्रिंग गेट करने के लिए या नए बच्चे पैदा करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? पेरेंट जनरेशन, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इनके यहां जो बेबी हुआ था बेटा मेल हुआ था, ठीक है। अब उसने जनरेशन बढ़ाने के लिए, यानी बेबी बॉर्न करने के लिए एक फीमेल से क्या किया बेटा? क्रॉस किया। क्या किया? क्रॉस। अब इनके क्रॉसिंग से भी बेटा क्या हो गया? एक बेबी बॉर्न हुआ। क्या बॉर्न हुआ? बेबी। तो बेटा ये जनरेशन कौन सी होगी? F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन होगी? F1 जनरेशन। अब आप बता सकते हो ये F1 जनरेशन कहां से आई? ये F1 जनरेशन कहां से आई थी? पेरेंट जनरेशन से। तो पेरेंट जनरेशन तो वो होती है जो क्रॉसिंग करती है, इसलिए न्यू ऑफस्प्रिंग के लिए, यानी नए बच्चे के लिए, ठीक है। और पेरेंट जनरेशन से जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन से जो प्रोड्यूस होती है, जैसे कि यहाँ का बेबी, इसको कौन सी जनरेशन कहेंगे बेटा? F2 जनरेशन। क्या कहेंगे इसको? F2 जनरेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, बहुत इजी एग्जांपल समझाने के लिए। देखिए वेपेल या फिर काउ, इन दोनों से क्या आता है बेटा? मिल्क। और मिल्क से हम क्या बनाते हैं बेटा? कर्ड। क्या बनाते हैं? कर्ड। तो देखिए सबसे पहले वेपेलो क्या प्रोड्यूस कर रही है? मिल्क। तो बेटा इसको कौन सी जनरेशन कहेंगे? पेरेंट जनरेशन। अब इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? मिल्क। तो बेटा इसको कहेंगे अपन F1 जनरेशन। और मिल्क से क्या प्रोड्यूस हुआ? कर्ड। इसको कहेंगे बेटा अपन F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन? F2 जनरेशन। यानी स्टार्टिंग जिससे होती है वो होती है पेरेंट जनरेशन, उससे जो प्रोड्यूस होता है वो F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन से जो प्रोड्यूस होता है वो F2 जनरेशन, ठीक है बेटा। तो समझाने के लिए एग्जांपल थे, इनको लिखना नहीं है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या होगी देखो। पेरेंट जनरेशन सबसे पहले आती है, तो पेरेंट जनरेशन का मतलब जो ऑफस्प्रिंग गेट करने के लिए क्या करते हो बेटा? क्रॉस करते हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पेरेंट जनरेशन कहा जाता है। द जनरेशन विच क्रॉसेज, जो क्या करते हैं बेटा? क्रॉस करते हैं टू गेट an offspring, to get an offspring,
इज कॉल्ड पेरेंट जनरेशन। कौन सी जनरेशन कहलाएगी बेटा? पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद आती है कौन सी जनरेशन? F1 जनरेशन। तो देखिए बेटा, पेरेंट जनरेशन से जो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है बेटा? F1। जैसे मैंने समझाया था बेफेलो से क्या प्रोड्यूस हुआ? मिल्क। तो मिल्क उसका क्या हो गया बेटा? फर्स्ट प्रोडक्शन हो गया। तो फर्स्ट प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है बेटा? फर्स्ट प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? F1 जनरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द फर्स्ट जनरेशन produced by parent generation is called F1 generation। ठीक है बेटा। अब F2 जनरेशन, F1 जनरेशन से जो प्रोड्यूस होगी तो उसे क्या कहेंगे बेटा? F2 जनरेशन। द जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय F1 जनरेशन is called F2 जनरेशन। उसे कौन सी जनरेशन कहेंगे बेटा? F2 जनरेशन। ठीक है, लिख लीजिए बेटा तीनों की डेफिनेशन। यस लिखिए बेटा। अब देखिए बेटा, जनरेशन के बाद इनको एग्जांपल से समझना हो तो बेटा आप ये भी लिख सकते हो। देखो जैसे दादा दादी, इनसे क्या है बेटा? पापा मम्मी। ये कौन सी जनरेशन हो गई बेटा? पेरेंट जनरेशन। ये हो गई F1 जनरेशन। और इनसे कौन आए? हम। तो ये कौन सी जनरेशन हो गई बेटा? F2 जनरेशन। ठीक है, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो टर्म आती है, 7 टर्म आप पढ़ चुके हो, सॉरी 7 नहीं 9। अब देखिए बेटा 10, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। और नेक्स्ट बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा। तो देखिए मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। यानी ऐसा क्रॉस जिसके अंदर केवल एलिल्स का एक पेयर स्टडी किया जाता है। कौन सा पेयर बेटा? सिंगल पेयर। तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब क्या होता है बेटा? 2, यानी जिसके अंदर कितने पेयर्स को स्टडी किया जाता है? 2 पेयर्स को, उसे क्या कहेंगे बेटा? डाई हाइब्रिड। ट्राई का मतलब होता है 3, तो जिसमें कितने पेयर्स को स्टडी किया जाता है बेटा? 3 पेयर्स को, तो उसे क्या कह देंगे? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। बिल्कुल इजी है। मोनो का मतलब सिंगल, जिस क्रॉस के अंदर ओनली 1 पेयर को स्टडी किया जाता है। मोनो हाइब्रिड 2 पेयर्स को, डाई हाइब्रिड 3 पेयर्स को,
ट्राई हाइब्रिड, द क्रॉस in which the inheritance of a single pair of alleles is called monohybrid क्रॉस। इसे क्या कहते हैं बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जिसके अंदर इनहेरिटेंस स्टडी किया जाता है, लेकिन कितने पेयर का? सिंगल पेयर ऑफ एलिल्स। अब बेटा इनकी डेफिनेशन मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, इनकी डेफिनेशन आप मुझे खुद लिख के बताओगे। करना क्या है, सिंगल की जगह पर 2 पेयर्स, ट्राई हाइब्रिड में 2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 3 पेयर्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, ये आपको लिखनी है। 12 तक आप लिखोगे। अब बेटा एक और देख लो, 13 नंबर पे आता है बेटा पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा पॉलीहाइब्रिड का मतलब, अब इसमें पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब मैनी। अब मैनी का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 3 तक आप स्टडी कर चुके हो, तो इसीलिए पॉली का मतलब क्या आ जाएगा? मोर देन 3। क्या आ जाएगा? मोर देन 3। तो बेटा डेफिनेशन क्या बनेगी? मोर देन 3 पेयर्स ऑफ एलिल्स, जिसमें 3 से ज्यादा पेयर्स को स्टडी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा, तो इन तीनों की डेफिनेशन आप खुद लिखोगे। ठीक है, क्योंकि सेम टाइप है, बाकी की टर्मिनोलॉजी हम कल स्टडी करेंगे।